रहा है। वैसे यहाँ एक भक्त की तरफ से भी कई महीने जलता रहा, लेकिन ये सीताराम सबकी तरफ से जले। और माताओं बहनों, हमारा विचार ये है कि सबका आटा यज्ञ में शामिल हो, चाहे 5 किलो 10 किलो क्यों ना हो, सबका हो। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है, इसलिए हम गेहूं मांगते रहते हैं, आटा मांगते रहते हैं। आप ये नहीं सोचें कि ये अपने धनसुला को ले जाएंगे, ना हम ले गए ना ले जाएंगे। तुम्हारा घी हमने खाया नहीं आज तक, खा तो तुम्हारे ही रहे, लेकिन तुमने जो दीपक के लिए दिया, हवन के लिए, उसमें से नहीं खाया। पहली कथा की हमें याद है, श्री मुन्नी सिंह तोमर की माँ और हमारे श्री घेर वाले जो अरे भजन गाते हैं, कीर्तन, मन्नू मुनेश्वर सिंह, इनकी माँ, इनने 1-1 किलो अलग दिए थे। हमारे मुन्नी सिंह राधे सिंह की माँ ने 1 किलो शुद्ध घी अलग दिया था हमें, और 1 किलो दिया था, तब ये दोनों माताएं जिंदा थी, तो वो हमने खाया। और पिछली कथा में भी अलग से आया, अब इस कथा में अलग से आएगा तो हम खाएंगे, हमारे लिए आएगा तो ही खाएंगे, नहीं इस डिब्बे का घी नहीं खाएंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। जब हवन हो जाएगा बचेगा तो मंदिर में छोड़ देंगे, दीपक जले, आरती हो। इसलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कटे हनुमान के चंदा में गए थे, तो हमें जो मोटरसाइकिल पे लेके जाते उनसे कह देते कि पेट्रोल का पैसा नहीं देंगे, खुशी है तो ले चलो, नहीं मत, हम साइकिल से चलेंगे, इसमें से पेट्रोल का पैसा नहीं देंगे। और किसी ने मांगा नहीं, हमने दिया भी नहीं, कह पहले ही दिया कि तुम ऐसी इच्छा करके लाओ कि पेट्रोल का पैसा मिले तो मत लाओ। और जो लोग गए उन्हें सहयोग किया, तो आपके धन में से हमने 1 पैसा बर्बाद नहीं होने दिया है। जितना आपने दिया है उससे ज्यादा आपका लगा हुआ है। हिसाब मांगने के लिए हमने कहा था, कोई हिसाब लेना नहीं चाहता, कोई हिसाब नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर कॉपी में पैसा बढ़ जाता है, आमद कम है खर्चा ज्यादा हो जाता है, हिसाब वाले चुपचाप चले जाते, कोई लेने नहीं चाहता। खैर ये आपका सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं, धनसुला से लेकर हम कुछ नहीं आए, सब आपने दिया है और आपका ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए उसी जगह जहाँ चर्चा है, प्रश्न सुनकर खुश हो गए। भगवान शंकर जी पार्वती से पूछ रहे हैं, प्रिया क्या सुनना चाहती हूँ, कथा सुनना चाहती हैं? तो शंकर भगवान बोले, कथा कौन सी सुनोगी? एक कथा तो वो है जो श्रोता का हित करे, वक्ता का न करे। एक कथा वो है जो न वक्ता का हित करे न श्रोता का हित करे। बोले ऐसी भी कोई कथा है? बोले हाँ। जब रावण ने कथा सुनाई तो रावण ने 2 को कथा सुनाई, मारीच को और कुंभकर्ण को। तो इनमें से दोनों बचे, क्या बताओ? क्योंकि रावण की कथा में अभिमान था। गोस्वामी लिख रहे हैं कि नहीं? कथा कही सब ते ही अभिमानी, कथा कही जय अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी, जय प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही सब। दूसरे को सुनाई तो कैसे सुनाई? 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, 10 मुख सकल कथा ते आगे, कहीं सहित अभिमान भागे, कहीं सहित अभिमान भागे। अभिमान से कथा कहता था। रावण जब अभिमान से कथा कहता था तो श्रोता वक्ता दोनों मारे गए। और जब कथा हनुमान जी ने सुनाई तब राम नाम तब वर्णन लागा, राम राम तब वर्णन लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम नाम जप। श्री हनुमान जी कथा कहते थे, निर्भिमान होके कहते थे।
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। यह है तो पार्वती मैया बोली इनमें से एक भी कथा नहीं सुनना चाहती मैं, तो कौन सी कथा सुनूंगी? तो वो कह रही है कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल। क्या भाई राम लखन तुम्हारा काम हो गया क्या? देर है, बता देना, काम हो जाए तो सारा कर देना। अब ऐसे हमारी राय तो यह काम करो, फिर भंडारा पाके दोनों तब जाना। हाँ। तो हमको रोजाना जल पिलाने की व्यवस्था कर रहे हो, तो हम आपको एक दिन भंडारा तो खिला ही सकते हैं। और 12 तारीख का तुम्हारा दोनों का निमंत्रण है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पार्वती माँ ने क्या कहा, प्रभु मैं इनमें से एक भी कथा नहीं सुनना चाहती, तो कौन सी कथा सुनोगी? तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु कथा जो सकल लोक, पूरे लोक का कल्याण करे। तो आज वही परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितम नपः। हे राजन, तुमने मृत्यु लोक का हित करने वाली कथा पूछी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम जैसा श्रोता मिलना कठिन है। श्रवणाया विभवो न लभ्य। यजुर्वेद में जिस समय नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया है, उस समय यमराज, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भैया बायफर को ले जाना वहां से, कोई बच्चा तोड़ देगा, बच्चा जानता नहीं है। कोई बच्चा बायफर को राम जी के मंदिर के सामने से ले जाए और वहां रख दो उसको, बच्चा जानता नहीं है, तोड़ देगा वो। बोलो भगवान भक्तवत्सल भगवान की जय। उधर महाराज जी के कमरे से या हमारे उधर तखत के पास रख दो। महाराज श्री वर्णन करते हैं कि तुम जैसा श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? श्रवणंतो विभवो यम न विद्युः। कुछ लोग कथा सुनते हैं तो उनकी समझ में नहीं आती, कथा में बैठते हैं समझ में नहीं आती। बोले समझ में आए कब? कोई समझ आवे तब। तो कि समझ आवे कब? कि समझाने वाले की समझ में आवे तब। जैसे हमसे कोई बच्चा अभी लघुत्तम पूछे, हम जोड़ भी नहीं जानते, तो लघुत्तम महत्तम बता नहीं पाएंगे। तो समझावे कब? कि समझ में आवे तब। तो कि समझ में आवे कब? कि समता आवे जब। देखो हमने दाढ़ी रखा रही है, तिलक लगाए हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं, इसका मतलब हम समझ गए आवश्यक नहीं है। समझ में आनी कब मानेंगे? जब समत्व योग आ जाए, धूल का फूल का अंतर मिट जाए, अपने पराये का भेद मिट जाए। अभी तक हम अपने पराये के चक्कर में है कि ये हमारा है, हम इसको बुलाएं, तो अभी हमारी भक्ति साधना अधूरी है। जितने आम है वो सब अपने हैं, तब है साधना पूरी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये है पूरा संसार ही मेरा है, मैं संसार का हूँ, ऐसा भाव बन जाए तब समझो अब हमारे हृदय में कुछ भक्ति का जागरण हो रहा है। और हम जब तक यही जानते रहे कि हमारे आ जाए, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बुआ है, ये हमारे फूफा है, तब तक गड़बड़। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम जैसा श्रोता मिलना कठिन है, जिसमें समत्व योग आ जाए। तो समझ में आवे कब? कि समता आवे जब। तो बोले समता आवे कब? कि विज्ञान आवे जब। विज्ञान होगा तब समत्व योग बनेगा। गोस्वामी भी लिख रहे हैं, इसको सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। बिनु विज्ञान की समता आवे, बिनु विज्ञान की समता आवे, ओ अवकाश की नव बिनु पावे, को अवकाश की नव बिनु पावे। बिनु विज्ञान की विज्ञान के बिना समत्व नहीं आएगा। तभी तो
देखो हम लोग शिष्य बनाते हैं तो शिष्य के चक्कर में हम नहीं पड़ जाएं। शिष्य के चक्कर में बंध गए, शिष्य की बात में फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे शिष्य नहीं, हमारा तो सब है, हमारे सब है। भले ही शिष्य का भाव गुरु के प्रति रहता है, पुत्र का भाव पिता के प्रति रहता है, लेकिन पिता को सब बेटा बराबर है। ऐसे ही गुरु को सब बराबर हैं, चाहे शिष्य हो चाहे ना हो। तो वो कहते हैं जब तक समता ना आवे तो विज्ञान नहीं होगा, तब तक समता नहीं होगी। तो बोले विज्ञान आवे कब? कि ज्ञान आवे तब। ज्ञान है तो ज्ञान की विशुद्ध पूंजी ही विज्ञान है। ज्ञान का एक रस रहना ही विज्ञान है। ये गीता जी या भागवत जी या रामचरितमानस से सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहो कस, ईश्वर जीवन भेद कहो कस। जो सबके रह ज्ञान तो ज्ञान आवे कब के गुरु मिले तब। गुरु बिन हो के ज्ञान, तो बिना गुरु जी के ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आश्चर्य ज्ञाता कुशलान शिष्टः, उसे कुशल ने पढ़ाया हो ऐसा वक्ता मिलना कठिन है। बोलो भक्त भगवान की जय। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रसा। हे राजन, तुम जैसा श्रोता मिलना कठिन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद का प्रश्न सुना तो हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा संसार के प्रश्न सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। लोगों ने स्वार्थ में प्रश्न किए थे, लेकिन आज प्रश्न तुमने किया है, क्या स्वामी आपने ईश्वर को देखा है? ये प्रश्न स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने किया था। उस समय नरेंद्र देव नाम था इनका, उस समय की बात है। क्या स्वामी आपने ईश्वर को देखा है? हाँ बेटा देखा है। कैसे? जैसे तुम्हें देखा है, जैसे तुम्हें देखा है वैसे ईश्वर को देखा है मैंने। मुझे प्राप्ति कराओ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को समुद्र में डुबा दिया, ऊपर से दबा लिया, डुबा के दबा लिया। नरेंद्र देव बेचैन हो गए। छोड़ो 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 स्वामी छोड़ो, आपने तो मेरे प्राण ही लेने की बात सोच ली, ईश्वर को क्या देखा है? तो कहा, बेटा तुम जितने प्राणों के लिए बेचैन थे इतने ही ईश्वर के लिए बेचैन हो जाओ तो मिल जाएगा। प्राण निकलने के लिए बेचैन है, व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाओगे, उसी क्षण ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उन्होंने शक्तिपात कर दिया था। स्वामी विवेकानंद को ईश्वर का दर्शन, आत्मदर्शन करा दिया। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। ऐसे कह रहे हैं तुम जैसा श्रोता मिलना बहुत कठिन है। निद्रया ह्रियते नक्तम, कुछ उम्र तो आदि सोते सोते निकल जाती है, जैसे हमारी आधी उम्र सोते सोते निकल गई, और कुछ उम्र बुढ़ापे की चली गई। जैसे 80 वर्ष के बाद फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते। 80 वर्ष के बाद हम कोशिश करते हैं कि पनारे तक पहुंच जाएं, लेकिन कपड़े बीच में गीले हो जाते हैं। हम तो कोशिश करेंगे पहुंच जाने, नहीं पहुंच पाते। जैसे बच्चा कोशिश करता है कि मैं पनारे तक पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं पहुंच पाता। ऐसे बुढ़ापे में और बचपन में इंद्रियों में संकुचन शक्ति खत्म हो जाती है और फिर इंद्रियां काम नहीं करती। तो 20 वर्षें बचपन की चली गई, 20 वर्षें वृद्धावस्था की चली गई, और 50 वर्षें सोते सोते निकल गई, और शेष ग्रह के कार्यों में चली गई। देवाचार थे हया राजन, कुटुम्बा भरणी नवः, देहापत्र कलत्रादि स्वात्म सैन्य से सत्वी। हे राजन, तेसाम प्रमत्तो निधनम, दूसरे को मृत्यु का ग्रास बना देखकर हमें होश नहीं आता है। देखो हमारे पड़ोसी की चोरी हो जाए तो हम सजग हो जाते हैं कि भैया गांव में चोरी होने लगी है, अच्छी तरह सोना। लेकिन पड़ोसी की मौत हो जाए तो हम जागृत नहीं होते कि भाई पड़ोसी की मृत्यु हो गई है, हमारी भी होने वाली है, हम तैयार हो जाएं, सावधान हो जाएं। इसलिए हे राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम सदमा परिणशया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति।
इस मानव तन का यही लाभ है कि अंतिम समय नारायण की याद आ जाए। मरने वाले को क्या करना चाहिए? नारायण की याद करना चाहिए। बस उसी समय बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब परीक्षित अधीर हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि महाराज समय कम रह गया है, अब ईश्वर की याद करना कठिन है। तब श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञाते मित्ता याय स राजन, तुम्हारी तो 7 दिन है। खटवांग महाराज को तो 2.25 घड़ी बची थी और उसी में उनने अपना कल्याण कर लिया। देखो, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। सत्य बोलोगे, ईमानदारी से रहोगे, दान करोगे, गरीबों को भोजन दोगे, बड़ों की सहायता आदर करोगे, तब बड़ी कठिनाई में स्वर्ग मिलेगा। सीताराम। और नरक के लिए चोरी करोगे, दूध में पानी मिलाओगे, चुगली करोगे, अन्याय करोगे, तब नरक मिलेगा। बड़ी कठिनाई से मिल पाएगा नरक और स्वर्ग। लेकिन मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, बाहर से कोई सौदा नहीं चाहिए। जैसे पैदा हुए वैसे हो जाओ। जैसे माँ के उदर से हम बाहर आए तो क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, मोह नहीं था, चुगली नहीं करते थे, असत्य नहीं बोलते थे। बच्चा सत्य बोलता है। एक पिता ने किसी से कर्ज कर लिया था और कर्ज मांगने वाला आया तो बच्चे ने कहा, कह दो है नहीं पिताजी। तो बच्चा आया, बच्चे ने क्या कहा कि पापा जी ये कह रहे हैं कि पापा जी है नहीं। बच्चा इतना सीधा सरल होता है कि उसके हृदय में छल कपट नहीं होता है। तो ऐसे ही हम बचपन में जैसे थे वैसे हो जाएं, मुक्त हो जाएंगे। बचपन में जैसे साधु वैसे ही तो हो जाते हैं, बचपन जैसे बच्चा है वैसे ही साधु हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुहूर्त फिर कहा, राजन तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं फलाहार करने वाला आचार्य नहीं हूँ, दक्षिणा लेने वाला आचार्य नहीं हूँ। मैं मुक्त हूँ, तुम्हें मुक्ति देके जाऊंगा। आज के वक्ता आप वृंदावन जाओ या बाहर जाओ, काशी जी जाओ, तो दक्षिणा तो तय करते हैं कि इतने लाख रुपए लेंगे हम 7 दिन के, और 5 लाख यही जमा कर जाओ, 6 लाख 6वें दिन ले लेंगे। लेकिन ये नहीं कहते कि हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, कोई नहीं कहते। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं मुक्त हूं, तुझे मुक्ति दे के जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रसन्न हो जाइए। ताव परते कौरव्या सप्ताम जीवतावधि, तेरे जीवन में तो 7 दिन, अभी 7वां दिन चल रहा है, क्यों घबरा रहा है? ऐसे जब कहा, आसीन हो विधिवत, आसन लगा के बैठ जाओ। जिस आसन से तुम 7 दिन तक बैठे रहो उससे बैठो। सबसे पहले आसन को जीतो। आप देखो, आसन नहीं जीत पाओगे और पड़ोसी से नहीं जीत पाओगे। पड़ोसी बातें करता है, आप सावधान रहिए। अम्मा बात कर रही है, बच्ची सावधान हो जाए। इसलिए वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहले आसन को जीतो, फिर जित श्वास हो, श्वास को जीतो, फिर संग को जीतो। पड़ोसी तुम्हारा बात तो नहीं कर रहा है, संग जीतना अति आवश्यक है। कथा में दुश्मन की तरह बैठो आप। कथा में पहचान वाले के पास नहीं बैठना चाहिए, नहीं बात करेगा और तुम्हें कराएगा। इसलिए दुश्मन की तरह बैठना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। बार बार भूख न लगे, प्यास न लगे, तंबाकू खाने की इच्छा न हो, बीड़ी पीने की इच्छा न हो। स्थूल और सूक्ष्म सब में भगवान का दर्शन करो। हे राजन, आसन लगा लो। देशवंत चित्त से धारणा, देशवंत में मन लगा। अब देशवंत क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा। देशवंत समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है? तो कहते हैं अब आइए, इसको करना नहीं है, केवल हम सुना रहे हैं। और करो तो गुरुजी को पास में बिठा के करना है, यहाँ से सुन के मत कर लेना।
जब हम आसन लगा के प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को अंदर ले जाते हैं तो सबसे पहले ये मूलाधार चक्र में पहुंचती है वायु। ये मूलाधार चक्र नाभि के नीचे रहता है, मल द्वार के ऊपर रहता है। जो मल द्वार है उसके ऊपर रहता है और नाभि के नीचे रहता है। सुषुम्ना नाड़ी इसके 2.5 चक्कर लगाए हुए हैं। जब श्वास हम प्राणायाम के द्वारा भीतर ले जाते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, वहां से ऊपर उठती है तो स्वाधिष्ठान चक्र में आती है जो नाभि में होता है। उससे फिर ऊपर चलती है श्वास तो मणिपुर चक्र में आती है जो हृदय में रहता है। फिर श्वास आगे और चलती है तो अनंत चक्र में आती है जो छाती में रहता है। फिर आगे और चलती है तो विशुद्ध चक्र में आती है जो कंठ में रहता है। फिर आगे श्वास और बढ़ती है तो आज्ञा चक्र में आती है जो भौं के बीच में रहता है। फिर आगे सांस और बढ़ती है तो सहस्रार चक्र में आता है जो खोपड़ी में रहते हैं। ये खोपड़ी वाला चक्र है, यहाँ श्वास को ले जाओ। क्यों ले जाएं? देखो भाई, अपन आए हैं तो यहीं से आए, इस मानव तन में आए हैं तो प्रवेश करने का द्वार कौन सा है? यही है। आप देखो बच्चे का ये होता है पुल करने, धीरे धीरे कड़ा हो जाता है, धीरे धीरे। तो आप देखो दरवाजे से आए हो और पुलिस आपको घेरे तो दरवाजे से निकल जाओ तो ईमानदार हो कि खिड़की से निकलो तब ईमानदार हो? दरवाजे से, खिड़की से निकलोगे तो ईमानदार नहीं हो। अपने ऊपर जब यमराज की पुलिस आती है फोर्स तो आंख से निकल गए तो चोर हैं, कान से निकल गए तो चोर हैं, नाक से प्राण वायु निकली तो चोर है, मुंह से निकलेगा तो मुंह खुला रह जाएगा, मलमूत्र की इंद्री से निकलेगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, कपड़े बिगड़ जाएंगे। कौन सी इंद्री से प्राण निकल रहे हैं ये देखना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे राजन, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्राण वायु जहां से प्रवेश है वहीं से निकले। हेलो, हे राजन, स्थूल सूक्ष्म सम्य भगवान का स्वरूप है, शब्द ही ब्रह्म है। ये मानव तन मिला है, हम परमात्मा का चिंतन करें। एक स्थिति ऐसी है जहाँ प्रभु चिंतन होता है, मन शोक है न दुख है, वहाँ कुछ नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। भगवान का निरंतर चिंतन किया जाए तो मृत्यु नहीं होती है। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा कि यहाँ रहते रहते तुम्हें कितना समय बीता है, तो वो अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ रहते रहते मुझे यहाँ बसत मोहे सोनू खगईसा, यहाँ बसत मोहे सोनू खगईसा, यहाँ बसत मोहे सोनू खगईसा, यहाँ बसत मोहे सोनू खगईसा। बीते कल्प सात और बीसा, बीते कल्प 27 कल्प बीत गए। तुम्हें मृत्यु नहीं आती है कि नहीं आई? तो किसी ने वरदान दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन भगवान ने एक बात कह दी है। भगवान ने एक बात कही थी कागभूषण से। क्या कही थी? ये कहा था, कागभूषण कबहू कालन व्यापे तो ही, कबहू कालन व्यापे तो ही, कबहू कालन व्यापे तो ही, सो मेरे से भज सो निरंतर मोही, तो मेरे से भज सो निरंतर। कभी काल व्याप्त नहीं होगा। तू मेरा स्मरण करना, भजन करना। तो भगवान के भजन करने वाले को काल व्याप्त नहीं होता है। इसलिए हे राजन, हमेशा चिंतन करना है। जिसको जैसी इच्छा है, अन्न की इच्छा है तो दिति का चिंतन करना है, स्वर्ग की इच्छा है तो अति का चिंतन करना है, आयु की इच्छा सुंदरता की है
तो अश्विनी कुमारों का चिंतन कर रहा है। रूप की इच्छा है तो उर्वशी का चिंतन करना है, विद्या की इच्छा है तो शंकर भगवान का चिंतन करना है। कोई इच्छा नहीं है तो परमात्मा का चिंतन करना है। हे राजन, जो मानव तन पाके भगवान का भजन नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, उसके प्रशंसक 4 लोग हो जाते हैं। कौन कौन से लोग? तो कह दिया, जो भगवान की याद नहीं करते उसके लिए स्वान उसका चिंतन करता है, प्रशंसा करता है। उसकी प्रशंसा सूकर करता है, उसकी प्रशंसा ऊंट करता है, उसकी प्रशंसा 4 लोग करते हैं। स्वान प्रशंसा क्यों करता है? जरा जरा बात पे जो झगड़ा कर लेते हैं तो कुत्ता सोचता है कि शकल इनकी अलग है, अकल हमारी जैसी है। हम भी छोटे टुकड़े पर लड़ जाते हैं, खून खच्चर हो जाता है, टुकड़ा वहीं पड़ा रह जाता है। तो ये इनकी शकल अलग है, अकल हमारी जैसी है। ये भी झगड़ा कर लेते थोड़ी थोड़ी बात पर। और सूकर प्रशंसा किसकी करता है? जो सबका खा लेते हैं। सूकर जो कुछ मिल जाए, फल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, आलू मिल जाए, सब खा लेता कि नहीं? ब्राह्मण का मिल जाए, क्षत्रिय का मिल जाए, किसी का भी मिल जाए। आप सूकर किसी का निर्णय नहीं करता कि ये ब्राह्मण का अमल है, ये क्षत्रिय का अमल है, मैं इसे न खाऊं। सबका खाता है। ऐसे ही जो सबका खा लेते हैं, बेटी का खा लें, पुरोहित का खा लें, गरीब का खा लें, सबका जो खा लेते हैं उसकी प्रशंसा सूकर करता है। उनकी शकल तो अलग है और अकल हमारी जैसी है। शुक्र कहता है हम खाते हैं सबका, बस सबका वो भी खा लेते हैं। और तीसरा प्रशंसक होता है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जो थोड़ा सा पद मिल गया, सरपंची मिल गई या कोई पद मिल गया, मिनिस्टर बन गए, तो फिर अहंकार करके ऊंचा पद करके चलते हैं, ऊंचा सिर। तो ऊंट कहता है कि हम भी ऊंचा सिर करके उतंग सिरा, हमारी तुम्हारी शकल अलग है, अकल एक जैसी है। हम भी ऊंचा सिर करके चलते हैं और तुम भी ऊंचा सिर करके चलते हो। तो उसकी प्रशंसा ऊंट करता है, जो थोड़ा सा मिलने पर अहंकार करके ऊंचा मुख करके चलता है। गधा, गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा उसकी प्रशंसा करता है जो घर में लगा हुआ है, कभी भजन नहीं किया, सत्कर्म में नहीं गए, तीर्थों में नहीं गए, घर के काम में लगे हैं। आप देखो कई बुड्ढे हरियाली लेके आए, घास लेके आए, आंगन में पटकी बैठे, सो बहू बोली कक्का द्वार पे जा, द्वार पे जा, जा द्वार पे। और डुकर आता सांस द्वार पे पहुंच गया और चाय दूसरे के यहाँ पी रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं, काम अपने घर का कर रहे हैं और चाय दूसरे की पी रहे हैं। गधा कहता है हम भी मालिक के खूब काम में लगे रहे, लेकिन हमारी खुर्जी हटा के और 2 मोंगरा दिए, सो हमने दूसरे के घूरे पे दूब देखी। मालिक ने हमें कभी प्रशंसा हमारी नहीं की, आश्वासन, और हमें कभी प्रसन्नता से उसने नहीं देखा। तो गधा उसकी प्रशंसा करता है जो रात दिन घर के काम में लगा है। घर वाले कठोर वाणी से उसका अनादर करते हैं तो उसका आदर नहीं होता है। इसलिए कोई इच्छा कामना ना हो तो परमात्मा का चिंतन किया जाए। ऐसे सत्संग करिए, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान की प्राप्ति करनी है तो प्रथम करे सत्संगत जाई, मनोवृत्ति जग जाल बिहाई। सबसे पहले सत्संग करें। सत्संग किसे कहते हैं भाई? आप देखो सत्संग बहुत अच्छी मंच सजी हो, वक्ता के माला में, वक्ता के गले में मालाएं पड़ी हों और धन सामने आ रहा हो, ये सत्संग नहीं है। तो सत्संग क्या है भाई? तो श्री व्यास भगवान लिख रहे हैं, कवियों ने लिखा है, सत मन बच सत कर्म सत, सद ग्रंथन को संग, सत पुरुषन के साथ हो, तब
कहिए सत्संग श्री रामा, अब कहिए सत्संग। सबसे पहले सत्संग करें। सत्संग से क्या होगा? चमड़ी का रंग नहीं बदलेगा। प्रथम करे सत्संगत जाई, मनोवृत्ति जग जाल बिहाई। मन की वृत्ति ठीक हो जाएगी, जगत का जाल ठीक हो जाएगा। एकाकी बन जाए, अमल जल थल है निहारे। प्राण अपान समान करे, योगासन मारे। अकेले में रहने की इच्छा हो, प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, उदान में, समान में लीन करके भगवत चिंतन करने लगे तो सत्संग का प्रभाव हो गया है। आप देखिए, जिस समय गोपीचंद भरतरी सन्यास लेने की इच्छा करने लगे तो माता मैनावती को प्रणाम करने गए थे। माता ने कहा, बेटा सन्यास ले रहा है? बोले हाँ माता। तो 3 बातों का ध्यान रखना। बोले माँ बता। पहली बात, हमेशा मोहन वो खाना। गोपीचंद बोले माँ मोहन वो कहाँ मिलेगा? पता नहीं, चना के टिक्कर, रूखे सूखे फल फूल कब कहाँ कैसे मिलेंगे। तो माता मैनावती ने यह कहा कि बेटा परिश्रम करते करते, परिश्रम करते करते जब तू भोजन करेगा तो चना के टिक्कर ही मोहन भोग हो जाएंगे। आप देखो, भूख में स्वाद है कि पकवान में? भूख में आनंद है। इसलिए परिश्रम करते हुए भोजन करो तो बीमारी नहीं होगी। पहले हमारी माताएं बिल्कुल पतली पतली थी, बिल्कुल पतली पतली, उनके पेट पीठ से लगे रहते थे और थोड़ा खाती थी। आज देखो कई माताएं बहनें पोंछा नहीं दे पाती, परे परे के पोंछा देती। ये मोटे थूले लोगों के लिए पोंछा चले हैं जो खड़े खड़े चलाते रहते। पहले हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं पतली पतली, कई बुढ़े डुकरा 2 डलियां कंडा में जल जाता है, 2 डलियां, और अब 1 ट्रॉली कंडा से गीले। क्योंकि बात वाले शरीर में से पानी निकलता है और आवाज आती है, फटा पानी पिचकारी। परिश्रम न करने से रोग हो गया है। पहले हमारे लोग परिश्रम करते थे, हम लोग कुटी की मशीन चलाई, बीमारी खत्म। जो 10 पूरी बाजरा की कतरी अपने आप फिल्टर हो गया, कोई बीमारी नहीं होती थी। कुआं से पानी निकालते थे, 60 हाथ गहरे से पानी खींचा और कलसा कंधा पे रखे, बाल्टी बाह में टांगी तो व्यायाम होता था अपने आप। और व्यायाम होने से हम कोई बीमार नहीं थे, कोई दवा नहीं लेनी जाता था। और अब लाइन लगी है घर घर में, डॉक्टरों के पास पैसा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चा, छोटे छोटे बच्ची चश्मा लगाए बैठे बेचार चश्मा। तुम देखो बाजार में बच्चे छोटे छोटे, बिल्कुल 5 वर्ष का बच्चा चश्मा लगा के जा रहा है। क्यों? हमारी माता परिश्रम नहीं कर रही है और बच्चे को जो भोजन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। भल्ला खा रही, भल्ला टिकी, हमारी माता टिकी भल्ला। पहले हमारी माताएं महेरी, भोगदो, दरिया, लपटा, रोटी सब खाती थी, तो हम लोग आराम से सब कुछ हमें मिलता था, सब विटामिन मिलती थी, सब विटामिन मिलती थी, हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। अच्छे तरह को पैदा हुए, खेलने लगते, चलने लगते। तो वो कहते थे व्यायाम करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा और 100 वर्ष तक चलते फिरते मौत हो जाएगी। इसलिए भूख अच्छी लगे तब भोजन करो। वैसे एक बात पूछ लें कि बैल को जरा पेट में आलस हो तो आसानी खाता है क्या? नहीं खाता। और तुम लोग खट्टी डकार आएगी तो रसगुल्ला खट्टी डकार आ रही, विचार कर लो। खट्टी डकार आ रही माने इशारा कर रही है मत खाओ, हमें गड़बड़ी है हमारे अंदर, रेस्ट आंतों को दे दो। लेकिन हम लोग बिल्कुल पीछे पड़ गए, मरने के लिए तैयार हैं लेकिन रसगुल्ला छोड़ने तैयार नहीं है। एक बार हम गए थे चित्रकूट पे, एक बेटी हमारे साथ में गई थी, बोली हम पंगत में नहीं खाते। उस दिन जलेबी बनी सो कूद पड़ी, सब नियम तोड़ दिए।
जलेबी देखकर और आलू बड़ा देखकर, हाँ सीताराम सीताराम घर की बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ईमानदारी की बात है, कोलुआ में कथा हो रही थी, 30 साल हो गए करीब, 81 थी, निमंत्रण आया था सरपंच के यहाँ से, शादी थी बच्ची की। तो इन पंडित जी से हमने पूछी कि उपास हो कि जिमा से, इन्हें कि देख के बात करेंगे, इन्हें कि तो देख के कैसे बात करेंगे। वहाँ गए, हम लोग गए, सब वर्ण गए थे। तो इनने एक बच्चा बोला, कहा भैया काका बनो के पंडित जी सब्जी ये रसगुल्ला, तो रसगुल्ला के वैसे दोए त्याले छूटे सुन के हमना पास देख के बात करेंगे। रसगुल्ला की छूट मिल गई तो 81 वो रखी फिर बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भाई देखो नियम मत तोड़ो, तुम्हारा जो नियम है उस नियम से रहो, आनंद मिलेगा आपको। तो परिश्रम करिए, और जितना कम खाओगे उम्र ज्यादा हो, उतनी ज्यादा होगी, बीमार नहीं हो पाओगे। देखो बुढ़ापा आता जाए, रोटी कम करते जाओ, कम करते जाओ अपने आप ही। तो वो कह रहे हैं, हे राजन प्राण अपान समान करे, योगासन मारे, चित न चले तन ना हले, राखे योग जमाए, सहज सच्चिदानंद में योगी जाए समाए। जब चित्त का चलना बंद हो जाए, मन का चलना बंद हो जाए और तन का हिलना बंद हो जाए, तब समझो अब हम सहज सच्चिदानंद में प्रवेश कर सकते हैं। कई लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जो तखता मंगल भवन है, मंगल पर तखता मच बचाए रहे हैं, बेचारे को कई लोग माला फेरे तो सड़रम सड़म हड़रम बड़ो माला फिर रही सके दे अल्लाह। ऐसे नहीं होना चाहिए। चित्त न चले तन ना हले, तुम्हारा चित्त एक जगह स्थिर हो जाए, तन का हिलना रुक जाए, आराम से बैठे हो, माला चल रही है, तब भगवान का सहज में ध्यान होना शुरू हो जाता है। एक ससुर साहब अर्घ देने आए थे दरवाजे पे, अर्घ, और उससे पहले बहू झाड़ू लगाते लगाते आ गई, अभी पिताजी आएंगे तो मैं झाड़ू पहले लगा दूं। तो बहू जब झाड़ू लगाते लगाते देहरी के नीचे आई तो पड़ोसी ने पूछा, बहू रानी? बोले हाँ चाचा जी। तुम्हारे ससुर साहब कहाँ हैं? चाचा जी वो तो मोची की दुकान पे जूता गठवा रहे हैं। चुप। इतने में बहू चली गई अंदर और ससुर साहब अर्घ देने को आए, चंदन पुष्प सब सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हैं। अर्घ दे चुके, तब पड़ोसी ने कहा, दद्दा बोले हाँ तुम्हारी बहू सफेद झूठ बोलती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, हमारी बहू कभी झूठ नहीं बोलती। बोले कभी की बात है कि अभी की? आप पूजा कर रहे थे? बोले हाँ। बहू से मैंने पूछा, वो तो कह रहे कि वो कह रही थी कि मोची की दुकान पे जूता कटवाने गए। उनने अर्घ देने के बाद बहू को प्रणाम किया, बेटी तू मेरी गुरु है। मुझे 25 साल भजन करते करते हो गए, मैं मन को रोक न सका। मैं तन से संध्यागार में बैठा था और मन से मोची की दुकान पे जूता कटवा रहा था, और तूने मेरे मन को जान लिया तो तू मेरी गुरु है। तो विचार करो, हम लोग मन को नहीं रोक पाते। संध्या करने भजन करने जरूर बैठेंगे, लेकिन मनी राम भाग जाते हैं। इसलिए आज वर्णन करते हैं कि चित न चले तन ना हले, राखे योग जमाए। एक संत रो रहे थे, गांव वाले आ गए, बोले क्या हो गया महाराज? किसी ने कुछ कह दिया? बोले नहीं कहा। तो कुछ शरीर में दर्द है? बोले नहीं है। वेदना है? बोले नहीं है। फिर क्या बात है? कि बात यह है, जिसको मैं छोड़ के चला था उसकी याद आ गई, और जिसको मैं भजने चला था उसको भूल गया। आज मुझे मेरे परिवार, बेटा बेटी पत्नी की याद आ गई और भगवान की याद भूल गई, इसलिए दुख हो गया। तो संत भगवान के हमेशा गुणानुवाद गाते हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव जागृत करता है, हमेशा तन्मय होके रहता है। ऐसे आत्मा या मृते राजन परस्यानुभवात्मनः राजन, चिंता मत करो,
आत्मा को तक्षक नहीं डस पाएगा। आत्मा मरने वाली नहीं है, शरीर मरने वाला है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता जी में आता है, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर मरता रहता है, शरीर ही जवान होता है और शरीर ही वृद्ध होता है और शरीर ही मर जाता है। भूख प्यास प्राणों को लगती है, प्राण निकल जाए तो न भूख है न प्यास है। सुख दुख मन को होता है, मन परमात्मा के चरणों में लग जाए तो न सुख है न दुख। जन्म मृत्यु शरीर का होता है राजन, तक्षक तुझे डस नहीं पाएगा, शरीर को डसेगा। परीक्षित जी को निर्भय कर दिया श्री सुखदेव जी ने। उसी समय भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन कर दिया। हे राजन, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानो पोषणोतया। ये सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, उत्तर मनंतर है, ईशान कथा है, निरुक्त है, मुख्य आश्रय। 10 लक्षणों के साथ में चतुश्लोकी भागवत को सुना करके श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को निर्भय कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में दूसरा स्कंद पूरा हो जाता है। 2 बार प्रभु नाम लेंगे, अपन तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा सुग्र मृद्धिमत्। हे राजन, अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ। एक निवेदन और है, हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, आप लोग ये विचार करके जाएं कि 12 तारीख को क्या बनाना है। हमें सूचना मिली कुछ लोग बूरा देना चाहते हैं, तो उन्हीं के परिवार में एक सदस्य ने कह दिया कि बूंदी कहीं बनी तो बूरे का क्या होगा। तो इसलिए आप लोग आज बैठ करके 12 तारीख का निर्णय लेके तब जाएं क्या बनाना है। तो दान देने वाले वैसा ही सामान आपको दें जिसका आप उपयोग कर सकें। तो हम सभी बड़े बूढ़ों से निवेदन कर रहे हैं, सब बैठे हैं, तो आप आरती के बाद 10 मिनट बैठें, क्योंकि 10 तारीख को सारग है, सब लोग इधर उधर बिखर जाएंगे, फिर कोई नहीं मिल पाएगा। और 11 को आप वापस आओगे, 12 को भंडारा है। तो बड़े बूढ़ों से सभी मान भावों से निवेदन है कि कथा के बाद, आरती के बाद 5 मिनट बैठें और बैठ के निर्णय करें कि हमें ये बनाना है। क्योंकि पिछली कथा में हमने कुछ दखल दे दिया था भंडारे के बारे में, इसलिए अब की कथा में हम कोई दखलबाजी नहीं करेंगे। आप लोग जैसा निर्णय ले लो उसी में हमारी सहमति है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसको जो देना है पहले निर्णय करके दे दो, फिर ये मत सोचो कि ये हम देना चाहते थे, ये हम देना चाहते थे। और आप लोग प्रेम से करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए, एवं तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान के। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, मैं तुम्हें मैत्रेय जी महाराज विदुर का जो संवाद हुआ है वो सुनाना चाह रहा हूं। और वेद विहमित्वा प्रवेशात्मसात् कृतम
श्री विदुर जी के घर भगवान बिना बुलाए गए थे और दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ गए थे। विदुर जी ने हस्तिनापुर के वैभव को त्याग दिया था। ऐसा जब सुना तो श्री परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया है, पुत्र शत्रु भगवता मैत्रेयेण संगमः कदा वा स संवाद एतत् वर्णयन् प्रभु। प्रभु मैत्रेय जी महाराज तो हरिद्वार में रहते थे और श्री विदुर जी हस्तिनापुर में रहते थे, कैसे वो मंत्री और पद को छोड़ कर गए, हमें बता दीजिए। कैसे भगवान उनके घर में आए, ये पूरी कथा सुना दो। तब श्री सुखदेव जी ने कहना शुरू कर दिया, यदा तो राजा स्वसुतान साधून पुष्टन्न धर्मेन विनष्ट दृष्टि। हमारे बालक ये जो फल यहाँ रखे हैं उन्हें ले जाएं और दूध दही ले जाएं, उसको तैयार कर लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने लगे कि जिस समय महाराज श्री बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कैसे गए हैं, प्रश्न क्रिया शुरू कर दिया कि जिस समय धृतराष्ट्र अपने भाई के बच्चों से प्रेम नहीं करते। वैसे नियम तो ये था कि अपने पुत्रों से पांडव पुत्रों की देखरेख ज्यादा करनी थी, अपने पुत्रों से अपनी पत्नी से भाई की पत्नी की देखरेख ज्यादा करनी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाख के भर में जलने के लिए जब आदेश कर दिया था, भ्रातुर्विष्ट से सुतान विबधून प्रवेश लाक्षा भवने ददा, तो विदुर जी ने सोचा कि यहाँ अन्याय प्रारंभ हो गया है और जो अन्याय के पक्ष में हो जाता है उसके कुल का विनाश हो जाता है। मैं हस्तिनापुर के मंत्री पद को छोड़ दूं, ऐसा विचार किया। दूसरा कारण, यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्श सुत कर्म गर्ह। जिस समय द्रौपदी एक वस्त्रा थी, एक वस्त्रा द्रौपदी के वस्त्र को छीनने के लिए दुर्योधन ने दुशासन को आदेश कर दिया, द्रौपदी के वस्त्र को छीन करके मुझे मेरी जंगा पे बिठा दिया जाए। उस समय द्रौपदी चिल्ला रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और द्रौपदी पूछ रही थी, गुरुजी ये बताएं, भीष्म पितामह ये बताएं कि हारा हुआ पुरुष अपनी पत्नी की साड़ी दांव पे कैसे लगा सकता है। कोई बोल नहीं रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, गुरु द्रोण बोलो पितामह भी बोलो, गुरु द्रोण बोलो पितामह भी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, ये नंगी करवा रहे हो सभा में, मुझे नंगी करवा रहे हो सभा में, युवा क्या तुम्हारी किसी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ राज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी चिल्ला रही थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। सीताराम बेस डाल के थोड़ा ही को दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूरी मशीन में नहीं, बेस उसी में डालना था, पूरे में डाल दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। द्रौपदी के आंसू बह रहे थे।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री वन करते हैं तीसरा कारण क्या हुआ था। द्योतैत धर्मेण चितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य। अधर्म के द्वारा धर्म को जीता गया जुआ में। ये जुआ के पास शकुनी ने एक जगह हमने पढ़ा लिखा था, उसमें लिखे हुए को पढ़ा था कि शकुनी के पिता की हड्डी के पासे थे। जब जबरदस्ती से उसकी बेटी का हरण हो गया था, भीष्म पितामह लेके आए, उसने संकल्प कर लिया था कि मैं कौरव पांडवों का विनाश करूंगा। तो शकुनी इसलिए आया था, पिताजी की इच्छा थी, शकुनी बेटा बोले कौरव पांडव जबरदस्ती से मेरी बेटी का हरण करके ले गए हैं, तो तुम्हें इनका विनाश करना है, ऐसा काम करना है। तो उसके पिता की हड्डियों के पास ही थे, तो वो कहता था वही वहां से गिर जाते। ऐसा हमने एक जगह पढ़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो तब से आज मामा किसी का किसी गांव में आके बस जाए तो गड़बड़ है। हाँ, मामा समझ लो गड़बड़ है। शकुनी ऐसा काम करके चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। तब ये जुआ के द्वारा अधर्म के माध्यम से धर्म को जीता गया। तीसरा कारण, चौथा कारण क्या हुआ। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगत गुरु रियान जगाद कृष्ण। जगत गुरु श्री कृष्ण शांत दूत बन के आए कि कौरव पांडवों की संधि करा दी जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात भी दुर्योधन ने नहीं मानी। भगवान ने ये कहा था, सुयोधन 5 गांव पांडवों को दे दो। इधर शकुनी ने ये कह दिया था कि दुर्योधन पहले भोजन कराना है श्री कृष्ण को, क्योंकि अन्न तुम्हारा खाएगा तो तुम्हारे पक्ष की बात करेगा। ये बात अपने रामचरितमानस में वो ठगिया भी कह रहा है। सही कर दो, कर दो। ठगिया कह रहा है, अन्न सो जोई जोई भोजन करे। अन्न सो जोई जोई भोजन करे। सोई सोई तव आयस अनुसरहि। अन्न सो जोई जोई भोजन करे। अन्न सो जोई जोई। इसलिए अन्न खिला दिया जाए। बार बार कहता है श्री कृष्ण पहले भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो। भगवान कहते हैं राजन, भोजन 2 स्थितियों में होता है। संप्रीत भोजन्यान आपद्रो जानेवा पुनः। महाभारत में श्लोक आता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर प्रेम हो कि भाई कितना भी खा के आए हो तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा, अथवा भोजन करने वाला आपत्ति में हो, न तुम्हें प्रेम है न मुझे आपत्ति है, इसलिए मैं भोजन तो नहीं करूंगा। संधि की बात कर लो, क्रोध में कह दिया, संधि की बात कर लो, 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। श्री कृष्ण सूचक्रम नहीं विदास्याम बिना युद्धेन केशवा। मैं पांडवों को युद्ध के बिना सुई की नोक की आगे वाली जमीन भी देने वाला नहीं हूं। अब सुई की नोक में क्या बनेगा, कुछ नहीं, बिना युद्ध के नहीं दे सकता। बस उस समय भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए थे। दुर्योधन का पकड़ो ऐसे, ग्वारियां है छाकों खाता रहा है, पकड़ो ऐसे। भगवान विराट हो जाते हैं, बोले विराट भगवान की। दुर्योधन के अनुचर भगवान की एड़ी तक भी नहीं पहुंच पाए। पद पाताल शीस अज धामा। ऐसे सभा विसर्जित हो गई।
उधर प्रातः काल खड़े होते ही श्री विदुरानी ने विदुर जी से कहा था, स्वामी हाँ प्रिया, गोविंद का निमंत्रण कर देना। निमंत्रण तेरे यहाँ क्या है? दुर्योधन के यहाँ तो 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, हलवाई लगे, तेरे यहाँ क्या है? कि स्वामी दुर्योधन के यहाँ सब कुछ है लेकिन एक बात नहीं है, एक वस्तु नहीं है। तेरे यहाँ क्या है? मेरे यहाँ कुछ नहीं है लेकिन एक वस्तु है। क्या है तेरे यहाँ? मेरे यहाँ प्रेम है और दुनिया के यहाँ प्रेम नहीं है। भगवान बिना प्रेम की प्रसादी पाएंगे नहीं। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम का नाता मानते हैं, भक्ति का नाता, प्रेमा भक्ति जिसको आ जाए उसका नाता प्रभु मान लेते हैं। भगवान सबरी से क्या करे थे? कह रघुपति सोने भाने बाता, कह रघुपति सुनी भामिनी बात, रघुपति सुने भामिनी बात, कह रघुपति सुनी भामिनी बात। मानवे भक्ति करना मानव एक भक्ति करना। इसलिए विदुर जी ने निमंत्रण नहीं किया था। विदुरानी ने सुबह सुबह कहा था। विदुरानी सुबह सुबह खड़े होकर विदुर जी की परिक्रमा करके प्रणाम करती थी। क्यों? आप में ऐसी कोई हमारी बहू रानी है जो अपने पति को प्रणाम करती हो? है कोई बैठी है? सीताराम, हाथ तो उठाओ कोई बैठी हो तो। सीताराम, हो गया काम। देखो माताओं बहनों, संस्कार नहीं होगा तो कथा केवल कल्याण कैसे करेगी? हम संस्कार लुप्त होते जाते हैं। संस्कार घर में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके पति हैं वो बहुओं को दिखा देखे कि पांव कौन सी माताएं दबाती हैं, बताओ कोई है? हाँ? ये भगवान, हो गया सफाई। शर्म लग रही है? शर्म तो तुम्हें भी लगती होगी। जिस समय हम बोध गए थे तो हमारे श्री मामा जी देवी प्रसाद ठेकेदार खड़े हो जाते थे। हालांकि लालता प्रसाद शुक्ला उनके भतीजे थे, लेकिन उनके लिए भी खड़े हो जाते थे। तो वो ये कहते, चाचा तुम खड़े क्यों हो जाते हो? कि लाला आदत पड़ी। हमारे पिताजी ने ऐसा संस्कार हमें दिया है कि बड़ों का आदर करो, खड़े होके करो, तो चैन ही नहीं पड़ता, हम खड़े हो जाते हैं। तो संस्कार ऐसे डालो। हमारी माताएं अपनी बहुओं के सामने, नत बहुओं के सामने अपने पति के पांव दिखा दिखा के दाबो तो उनके अंदर संस्कार तो होगा। अब कथा सुनने आती हूँ और करती कुछ नहीं, कैसे काम चलेगा ये बताओ। विदुरानी सुबह खड़े होकर परिक्रमा करती थी, पद दक्षिणा कर करे प्रणाम करती थी, पांव माथे से छूती थी और फिर हाथ ऐसे रगड़ती हुई रह गई। प्रिया कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ कहना चाह रही। गोविंद का निमंत्रण कर देना। निमंत्रण किया नहीं था, लेकिन भगवान ने मौन निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अरे भाई, बाबा श्री रामपाल भारौली वाले कोई बरी को निमंत्रण करके आता उसके घर पहुंच जाते कि नहीं? हमारे श्री रामपाल जी महाराज भारौली के बरी के यहाँ उनका सोटा रखा रहता है और सोटा को निमंत्रण कर दिया और बाबा उसके घर पहुंच जाते। तो जो संत उनके मौन निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान नहीं करेंगे?
प्रभु ने विदुरानी सुलभा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और चल पड़े। दरबार से खड़े होके विदुरानी की कुटिया की तरफ चले। उधर विदुरानी स्नान कर रही थी। उनके पास एक ही धोती थी। आधी धोती धो के सूखने डाल देती, तब आधी धोती धो के आधी निचोड़ के सुखाती थी, तब आधी पहनती। ये था। खाने के लिए अन्न नहीं था, जंगली फल फूलों को खाती थी। और भारत के महामंत्री विदुर थे। भारत के मंत्री के पास ये व्यवस्था, रहने को कुटिया। तो जैसे ही स्नान कर रही थी, आधी धोती धो के सूखने डाल दी थी और स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव में थी। जब प्रेमा भक्ति आती है तो देह की याद नहीं रहती। प्रेमा भक्ति आती है तो देहाध्यास खत्म हो जाता है। हमारे श्री बाबा जी थे सियोनिया के, इतने सीधे थे कि पूजा करते करते भूल जाते और कहते पंडित जी हमें याद नहीं रही है पूजा कहाँ तक कर ली। उन्होंने कि बाबा तुमने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, चंदन लगाने, अरे समझ याद आ गया, चंदन लगाया फिर भूल गए कि पंडित जी हम तो फिर भूल गए कहाँ तक पूजा हो गई। तो इतने सीधे थे, उन्हें यही याद नहीं रहता था कि पूजा हमने कहाँ तक कर ली है। कहा फिर स्नान फिर पूजन पर तैयार हो जाएं। तो विदुरानी किवाड़ी बंद किए स्नान कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। सच्चा स्नान है भगवान का नाम लेके कीर्तन करके करे तब। देखो सावन से नहाने ना चमड़ी धो लेना होता है। सावन से आप नहा रहे हैं, नहा रही हैं तो चमड़ी धो रही हैं, लेकिन भगवान के नाम रूपी सावन से नहाओगे तो अंदर मन धोया जाएगा। इसलिए भगवान के नाम की गंगा में स्नान करो। राम नाम गंगा सुगम बही जाए में कोई कोई न है। राम नाम गंगा सुगम बही जाए में कोई कोई न है। इसलिए गंगा जी हैं भगवान का नाम। नाम लेकर स्नान करिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। तुम अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, तो भगवान का सुमिरन कर लो। सवायाभ्यंतर शुचि। भगवान का सुमिरन करने से बाहर भीतर पवित्र हो जाते हैं। कीर्तन कर रही थी और उन्हें भगवान बुला रहे हैं, काकी। कितनी निर्मल भक्ति है। तीन लोग के स्वामी काकी कह के बुला रहे हैं। विदुरानी को आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी, तो कमर में जो धोती उलझी थी वो भी गिर गई। दौड़ी दौड़ी चली आई, केवाड़ी खोली, गोविंद आ गई, गोविंद आ गई। गोविंद स्वामी ने निमंत्रण कर दिया होगा। भगवान से रिला रहे, हाँ यद्यपि निमंत्रण नहीं किया था, निमंत्रण तो तुमने ही कर दिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमने ही कर दिया। हाँ हाँ बेहोर हो गई और पीढ़ा लेके आई, सो पीढ़ा उल्टा डाल दिया, रस्सी नीचे डाल दी, पैर ऊपर हो गए। भगवान उल्टे पीढ़े पे बैठ गए और केला लेके आई, सो छिलका छिलका भगवान को दे रही हैं और सार भाग नीचे गिरा रही हैं। और भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया, पीताम्बर उड़ा दिया। काकी भाव बेहोर होके छिलका देती हैं। भगवान कह रहे हैं, काकी बड़े स्वादिष्ट केला हैं, बड़े स्वादिष्ट केला, बहुत ही आनंद आ रहा है। विदुर जी आ गए, पगली उल्टे पीढ़े पे गोविंद को बिठा दिया है और नंगी बैठी है, तू कपड़ा नहीं पहन सकती।
और छिलका छिलका दे रही, चल हट यहाँ से। विदुरानी खड़ी होके धोती पहनने चली गई और भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्रास लेकर खड़े होके द्वारिका को चले। विदुर जी बैठे हैं, विदुरानी आई, स्वामी गोविंद कहाँ चले गए? तो रोने लगे कि धन्य तुम्हारी प्रेमा भक्ति और धिक्कार है मेरे ज्ञान। मुझे ये ज्ञान बना रहा कि गोविंद उल्टे पीढ़े पे बैठे हैं, मुझे ये ज्ञान बना रहा कि तू बिना वस्त्र के बैठी है, मुझे ये ज्ञान बना रहा कि तू छिलका खिला रही है, मेरे ज्ञान को धिक्कार। मेरे इस ज्ञान ने आए हुए प्रभु को द्वारिका में पहुंचा दिया और धन्य तेरी निर्मल भक्ति। विदुरानी मैंने निमंत्रण नहीं किया था, बिना निमंत्रण के प्रभु आ गए। रोने लगे। विदुरानी बोली, स्वामी आपकी कृपा से ही आए। जिस समय द्वारिका में 16,108 रानियों ने पहुनाई की, घर घर से स्वागत हुआ था। सुधर्मा सभा में बैठ गए थे भगवान, तो रुक्मणी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आपको कौन सी महारानी का प्रसाद पसंद आया? तो भगवान ने रुक्मणी को देखा, सत्या को देखा, मित्रविंदा को देखा, लक्ष्मणा को देखा, भद्रा को देखा और कहना शुरू कर दिया। रुक्मणी बोले, हाँ। 3 लोक 9 खंड में नित्य होए जो नार, 3 लोक 9 खंड में नित्य होए जो नार, केसवरी के विदुर घर रुचि आई 2 बार, श्री राम रुचि आई 2 बार। रुक्मणी, क्या तो त्रेता में मेरा पेट सबरी जी के यहाँ भरा था या द्वापर में सुलवा जी के यहाँ भरा? रुक्मणी लज्जित हो गई कि सबरी ने क्या खिलाया। जंगल में रहने वाली भीलनी, ईमानदारी की बात है, भगवान भाव के भूखे। दुर्योधन के यहाँ तो 56 प्रकार के व्यंजन थे, लेकिन सुलवा के यहाँ केवल छिलका था, प्रेम था। आप कुछ भी करिए प्रेम से करिए, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, प्रेम से करो, भाव से करो। पिता की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, भाव से सेवा करो, भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन भाव नहीं बनेगा तो सब बेकार हो जाएगा। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन बेकार हो गए, भाव नहीं था। लेकिन धन ने सुलवा के अंदर भाव था तो प्रभु ने छिलका खाया। प्रेम करिए, संसार में प्रेम सार है। आज हमारी माताएं मैंने प्रेम करना भूल गई। देवरानी जेठानी से प्रेम नहीं करती है और सास सबसे प्रेम नहीं करती है। पैसे वाली बहू को बहुत चाहती है, डुकरिया कम नहीं है आजकल। क्या को पति फौज में होता कि बहू तो आजा बेटा आजा, और जिसके पति के पास पैसा नहीं है तो सास भी कहती कि नहीं, हाँ प्रेम करो भाई, प्रेम से समय व्यतीत हो जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा और प्रेम तुम्हें परलोक तक ले जाएगा। प्रेम का नाता है, इसलिए भगवान भी प्रेम के नाते में है। प्रभु द्वारिका चले गए। इधर विदुर जी के लिए संदेश आ गया, दरबार में जल्दी आ जाएं। विदुर जी दरबार में पहुंच गए और धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी अब क्या होगा? विदुर जी ने कहना शुरू कर दिया, भैया मुझे पूछ रहे हो तो सुन लो। अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम तितिक्षतो दुर्विषम तवाग। युधिष्ठिर ने कोई दुश्मन नहीं बनाया। अजात शत्रु, अमाने नहीं, जात माने पैदा। आए हैं युधिष्ठिर ने किसी से दुश्मनी नहीं मानी है। हम लोग दुश्मनी किसी से नहीं करें, और हमसे दुश्मनी करेगा उसको हमारे प्रभु हमेशा के लिए खो देंगे। अपन नहीं करें किसी से, लेकिन ऐसा करना कठिन हो जाएगा। वो किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए कह दिया, सहानुजो यत्र ब्रको दराही। उनके भाई कैसे? भीमसेन, जिनके उदर में ब्रक नाम की अग्नि है। वो चाहे तो तुम्हारे 100 पुत्रों को मुट्ठी से मसल सकते हैं, इतनी शक्ति है। लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। जो युधिष्ठिर कहते हैं वही करेंगे। नाराज भले हो जाएंगे, लेकिन काम वही करेंगे जो युधिष्ठिर कहे।
भीमसेन नारायण तो हो जाते थे, लेकिन काम वही करते थे। युधिष्ठिर जी कहते थे, और पता है पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो, उनके जो भाई अर्जुन हैं, जिनके भगवान श्री कृष्ण मित्र हैं, और अर्जुन ऐसा है कि पलक ऊपर वाला नीचे से मिल नहीं पाएगा तो तक तो क्षत्रियों का विनाश कर देगा, जितने क्षत्रिय आ जाए, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। युधिष्ठिर जो कहते हैं वही करता है। और पता है द्रौपदी चाहे तो यज्ञ सैनी है, कुंड से निकली है, यज्ञ सैनी है, वो आंख उठा देगी तो तुम्हारे 100 पुत्र भस्म हो जाएंगे, लेकिन कच्चे सूत के धागे की तरह धर्म में बंधे। इसलिए भैया मेरी बात सुनो, तो सये सदोषा, ये दोष है, ये दुर्योधन दोष है। यदि एक को निकाल दोगे तो 99 पुत्र तुम्हारे सुरक्षित हो जाएंगे। निकाल दो इसे, जो निकालने की बात कहीं से खड़ा हो गया, निकाल दो इसे, निकाल दो इसे। ये दासी पुत्र जब देखो तब पांडु पक्ष की बात करता है, अन्न हमारा खाता है, कपड़े हमारे पहनता है, और ये दासी पुत्र नहीं होता मंत्री तो अभी तक मेरी तलवार इसकी गर्दन पर चल गई होती, इसे धक्का देकर निकालो। जिस समय दुर्योधन ने आवेश में आके विदुर को फटकार दी और धृतराष्ट्र मुस्कुरा गया। विचार करो, भतीजा अकड़ के बात करे, भैया मुस्कुरा जाए तो घाव गहरा हो जाता, कभी पूरा नहीं होता है। जेठानी की बहू अकड़ के बात करे और जेठानी खुश हो जाए तो समझो अब घाव पूरा नहीं होगा। जिस समय बहू कुछ कहे तो उसी समय अकड़ पड़े, तू कौन होती है, हम अब बहने बहने चाहे बात करें चाहे कुछ भी कहें, खबरदार आज के बाद बोली तो उसका घाव ठीक हो जाए। अपने यहाँ लिखा है कि तुम्हारे शरीर में बंदूक की गोली का घाव है, तलवार की धार का घाव है, तो पूरा हो जाएगा 1 दिन में, 1 महीना में, 6 महीना में, लेकिन शब्द का घाव कभी पूरा नहीं होगा। महाभारत में श्लोक आता है, सुकनीत में श्लोक आता है, तीक्ष्ण वाक्यान मित्रमपि तत्कालम याति शत्रुताम। पहला शब्द 20 वर्ष की मित्रता को तत्काल शत्रुता में बदल देता है। वक्रोत्सलमुद्धर्तम न शक्यम मान समयात्, इसी हमें कभी पैनी बात नहीं कहना चाहिए। वाक्या वाक्सायिका वदना निष्पतंती ऐराहत सोचतराद्रानी। वाणी का जो सहायक है वो कान के माध्यम से हृदय में पहुंचता है और गड़ जाता है। इसलिए हमें कभी पैनी वाणी नहीं कहना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए। देखो अपने शरीर में जिह्वा में हड्डी नहीं है, कान में नसें हैं, हड्डी है थोड़ी बहुत, नाक में है कि नहीं, देखो है हड्डी है, और जीभ में नहीं है। क्यों नहीं है पता है कि जिह्वा में हड्डी लगा दे तो कठोर हो जाएगी और बिना हड्डी के नरम रहेगी। और उसके बाद 32 कंट्रोलर लगाए, ये ज्यादा गड़बड़ करे तो काट लेना तुम। और 32 के बीच में रही है लेकिन डट रही है क्या। बड़ा सुंदर भजन लिखा है एक पंक्ति में कि 32 के राहत बीच में, रहत बीच में तो नहीं खाए रही डांट, जीव के अजब निराले ठाट, जीव के अजब निराले ठाट। जीव जीव सो निरवे को, जीव जीव सो निरवे को, चाहत डोले बाट, जीव के अजब निराले ठाट, जीव के अजब निराले ठाट। एक बार दांतों में जिह्वा में लड़ाई हो गई थी। दांत क्या बोले जिह्वा से, हम 32 अकेली तू है, हम में आवे जावे, एक बार ऐसी काटे किसको फरियाद सुनावे। तो डरी नहीं, अकड़ के बोली कि तुम 32 अकेली में हूँ, तुम में आऊं जाऊं, और एक बात ऐसी कह दूं सो 32 झरवा। एक बात कह के मैं तो अंदर चली जाऊंगी, सो ऐसी पड़ेगी सो 32 चले जाएंगे। एक बात बताओ कि जे जीव तो कहती है पिटता है, मूड पिटे के पीठ पिटे, डंडा पड़े पीठ पे और सिर में जूता पड़े, सिर की गलती है क्या, गलती क्या की जाए, खींच ले पकड़, अब वो तो भीतर चली जाती है। इतनी विकट है कि 32 के बीच में रह रही है, पहले 12 वाट कर दिए, कई गांव 12 वाट कर दिए, ये 6 मरे तो जैन तो मरवाई।
6 मरे हैं मान के जामे दे जामे दे होता है। इसने ही तो किया है सब कुछ, इसलिए 32 के बीच में रह रही है। फिर भी ये विदुर जी ने जैसे ही सुना धृतराष्ट्र मुस्कुरा गए, बस घाव गहरा हो गया। और विदुर जी दरबार से खड़े होकर चल पड़ते हैं। विदुर जी जैसे ही चले तब भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। सीताराम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं, विदुर जी निकल पड़े और यमुना जी के किनारे आ गए। उधर उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी से विदुर जी से चर्चा हुई और एक क्षण में ये भगवान के लोक में पहुंच जाते हैं। समूर्तम भूतुष्टि कृष्णांग्री सुदयावृसम। जब संत मिलते हैं तो भगवान की याद आती है। गुरु भाई मिलेगा तो विद्यार्थी को, विद्यार्थी मिले तो गुरुकुल की याद आ जाती है। तो फलानी जगह पढ़े थे हम, लेकिन संत मिलता है तो भगवान की याद आती है। इसीलिए तो लिखा है संत मिलन सम सुख जग नाई। संत मिले इसके बराबर कोई सुख नहीं है। और संत भगवान की कथा में ही आते हैं। देखो तुम्हारे 10 ठोन हो भगवान नहीं आए, 13 ही चाहे 27 कुंटल की हो संत नहीं आए तुम्हारे, लेकिन भागवत की कथा में आते हैं। चाहे खोड़ पे हो चाहे किरराज में, तो संत भगवान की कथा में ही आते हैं। और संतों से भगवान की कथा की शोभा हो जाती है। बताओ हमारे लिए तो दाल रोटी भी मुश्किल थी और संत आ गए तो जलेबी मिल रही है। आलू पकौड़ी, आलू बना, ये संतों की कृपा है। तो संत जब आ जाते हैं तो अपने आप व्यवस्थाएं खुल जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे शरीर पुलकित हो गया। सनकई भगवान लोक, भगवान के लोक में पहुंच गए। फिर नरलोक में आ जाते हैं। विदुर जी भगवान की चर्चा करते करते बाल लीलाओं को गाते गाते यमुना जी के किनारे से गंगा जी के किनारे मैत्रेय जी के आश्रम की तरफ चले गए। श्री उद्धव ने विदुर जी को मैत्रेय के आश्रम में पहुंचा दिया और स्वयं भगवान की भक्ति करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। भगवान कह गए थे उद्धव से, उद्धव पहले तुम तपस्या करना, फिर लोगों को भागवत कथा सुनाना, जिससे भटके हुए लोग जो संसार में भटक गए हैं, काम क्रोध लोभ से रास्ता भूल गए हैं, उनको भक्ति ज्ञान वैराग की कथा रास्ता के द्वारा बता करके उनका कल्याण करना है। तो विदुर जी चले गए बद्रीनाथ तपस्या करने। उद्धव जी चले जाते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। मैत्रेय जी बैठे थे, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रश्न किया है। इन्होंने प्रश्न कब किया? जब मैत्रेय जी बैठे हैं तब। तो लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहते थे, लेकिन प्रश्न कब कर रहे हैं? जब राम जी सुखपूर्वक बैठे हैं। सामने वाला किसी काम में लगाओ तो पूछोगे तो जंजा जाएगा, तुम्हें अब पड़ी मुझे काम से फुर्सत नहीं है। तो गोस्वामी लिख रहे हैं कब प्रश्न करते हैं, ये कह रहे हैं एक बार प्रभु सुख आसीना, 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 लक्ष्मण बचन कहे चरईना, मन बचन कहे चरईना, एक बार प्रभु सुखासीन बैठे हैं। और आज प्रश्न कब किया? जब विदुर जी महाराज ने देखा कि मैत्रेय जी महाराज सुखासीन बैठे हैं, तो ये प्रश्न कर रहे हैं
करोति कर्माणि सुखाय लोको न ते सुखम मान्यत पारमं वा। संसार के लोग कर्म करते हैं सुख के लिए, लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों जी? बच्चे को पढ़ाया सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। बहू पढ़ी लिखी चाहे किसके लिए? सुख के लिए कि दुख के लिए? अब बच्चे की नौकरी लगी अमेरिका में और बहू इंग्लिश थ्रू MS या MA थी, तो उसको भी वहाँ अमेरिका में ज्वाइन कर लिया। अब बहू बेटा तो वहाँ चले गए अमेरिका। अब अम्मा आएगा बुखार तो को हॉस्पिटल ले जाए बता। कई जगह ऐसी विडंबना है, इस कोरोना में अकेली माँ मर गई, बदबू आने लगी, तब पता पड़ोसियों को लगा। तो जो सुख के लिए बहू बेटा को पढ़ाया था, अब वो चले गए तो सुख तो नहीं मिला, दुख ही तो मिला। मकान सुख के लिए बनाया, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, 3 मंजिल का मकान था, तो बुढ़े की चारपाई छज्जे के नीचे आ गया। उनको सब लोग वहाँ कक्का कहते थे। गोहदी के श्री राम भरोसी मुदगल कक्का नाम से ख्याति थी, तो हमने भी उनको कक्का कहना शुरू कर दिया। तो रोड से ही उनका मकान था, उनके मील में हम ठहरे थे। जब कथा के लिए गए तो वहाँ बहुत जगह थी, तो हमने उनसे पूछा जाकर, कक्का ये 3 फुली टंगी है क्या है? उनके चारपाई की बगल में रस्सी 3 टंगी थी ऐसी। तो आंखों में आंसू आ गए। उनने क्या कहा कि पंडित जी आप अपे जवान हो, तो हमें बुढ़ापे ने घेर लिया है। सो बड़े बड़े कूलर, जिन मोटरों में बड़े बड़े कूलर तो हैं, मोटर बड़ी बड़ी तो आवाज आती है, और प्यास लगती है तो चिल्ला पाते नहीं है। तो जी बड़ी बहू को डूमा है जी, जाए बजावत तो बड़ी बहू सुन लेते, अब वो सो जाते थे, जो बीच की बहू को डूमा है वो सुन, और वो नहीं सुने तो जी छोटी बहू को डूमा है, कोई कोई पानी पिला जाता है। तो विचार करो, बुढ़ापा आता है तो बोला तो जाता नहीं है, चला जाता नहीं है, और प्यास लगती है तो सुख के लिए मकान बनाया, उसमें ऊपर चढ़ पाए क्या? नहीं चढ़ पाए। प्यास लगती है, भूख लगती है, वही ससुर की देहरी और बही जेठ को गांव, और बहुअर बहुअर कहता है पड़ो डुकरिया नाम। वही गांव था, वही देहरी थी, लेकिन बुढ़ापे ने अब देहरी को उतरना मुश्किल कर दिया है। इसलिए देहरियां पर्वत वहीं अंगना भयो विदेश। ये हमारी माताओं की कहावत है कि बुढ़ापे में देहरी पर्वत हो जाती है, फिर चढ़ा नहीं जाता, और आंगन विदेश हो जाता है। कमरे में पड़ी अम्मा, गुड्डी कै बजे गई? अम्मा 3 बजे गई। वही में बजता रहता है 3, 4, 5 सबरे कमरा में, लेकिन बूढ़ी माता बाहर सूर्य दर्शन नहीं कर पाती। अवस्था इतनी जर्जर हो गई है शरीर की स्थिति। तो ये कह रहे हैं कि सुख के लिए कर्म किया लेकिन नहीं मिला, मकान में सुख नहीं मिला, बच्चों से सुख नहीं मिला। कारण क्या है? तो वो कह रहे हैं कि मोह व्याधियों की जड़ है। मकान मोह से बनाया, और मोह में ही तो दुख है। जैसे अभी जिस स्कूल में पढ़ाते रहे हम 40 साल, और पता लग जाए कि ऑफिस की पट्टियां टूट गई हैं तो हमें दुख नहीं होगा। हालांकि पढ़ाते रहे वहाँ और टूट भी गई हैं, लेकिन अभी खबर आ जाए कि त्याय मकान की पट्टियां टूट गई और सब बैठ गए, तो हम क्या कहेंगे कि महाराज जी ने चले जा देख। क्यों? पट्टियां टूटने में दुख नहीं है, अपने में दुख है। स्कूल की टूटी तो सरकारी थी, स्कूल में आग लगी तो सरकारी में लगी, और हमारे में लगी तो हमारे में लगी है, इसलिए दुख है। मृत्यु में दुख नहीं है, नहीं तो कोरोना में लाइन लगी रही, 3 दिन बाद नंबर आया था जलने का, हमें दुख नहीं हुआ था, तो हमारा कोई समाप्त हुआ तो दुख हुआ। तो मोह अपने में है, मोह में दुख है, मृत्यु में अग्नि में दुख नहीं है। तुम्हारा ऐसे वर्ण करते हैं, मोह से प्राणी कर्म करता है तो दुखी हो जाता है। इस तरह संसार की रचना परमात्मा कैसे करते हैं, इस बात को पूछा तो कह दिया, एक से बहुत होने की इच्छा जब होती है तो प्रभु की नाभि में कमल पैदा हो जाता है।
नार में जिनका घर है, नार माने जल है, जल में घर होने से उनका नाम नारायण पड़ गया। बोलो नारायण भगवान की। उनकी नाभि में कमल पैदा हो गया, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हवा का झोंका आया, ब्रह्मा जी सोच रहे अब जल में गिरा, अब जल में गिरा। तो अपने उत्पन्न करने वाले को ढूंढने के लिए कमल की नाल में अंदर चले गए। 100 वर्ष तक घूमते रहे, कोई पता न लगा। नाभि हृदय देश तो मत्स्य मनसो विज्ञान शक्ति रह मास अनंत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा उन्हें पता न लग सका, तो उन्हें तपस्या की है। तपस्या करने पर परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की है। भगवान कहते माँ वेद गर्भगान सत्री सर्ग उद्यम माँ वह। ब्रह्मा, मैंने तुम्हें सृष्टि के विस्तार के लिए प्रकट किया है, सृष्टि का विस्तार कर। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु, मैं विस्तार करूंगा तो माया तुम्हारी मुझे मोहित कर लेगी। भगवान ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि ब्रह्मा, ये माया मेरी है। दैवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रद्यंते माया मेता तरंते। तुम माया को मेरी मानते रहना, अपनी मानोगे तो बांधेगी। जैसे ये हमें जो दान मिल रहा है, ये हनुमान जी राम जी के लिए, हमारे लिए। हम अपना मानेंगे तो बंध जाएंगे, और दान मिलता रहे, पैसा आता रहे, अपना मत मानो, जिसका है उसके लिए काम में लगा। कोई बांधने वाला नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति स्वयं बंध जाता है। सीताराम, हमारे तीनों माता बहनों ने बातचीत शुरू कर दी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो, आप कथा में आओ तो बातचीत मत करो, शांति से बैठी रहो। तुम्हें पता है, ऊंचाई पे बैठने वाला रेफरी सब देख लेता है कि किस विद्यार्थी के उंगली से फाइल हो गया, वो देख लेता है। अच्छा, टाइल की बतरा रही है तो बतरा ले। पंडित जी जो करें टाइल की कह रही है कि कह दोगी जी, तुम कह दोगी, हम कैसे कह रही है, बता तो बात कर तू बतरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तुम बहुत अच्छे, हम वैसी डांट रही, मैंने बता जी बहुत अच्छे पंडित जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे महाराज श्री वर्ण करते थे। ये माया, इसके चक्कर में संसार पड़ा हुआ है, सबको बांध लेती है ये माया। इसको अपनी मत मानना। इस माया की चक्की को देखकर कबीरदास भी रो पड़े थे। बड़ा सुंदर भाव लिखा है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचान कोई, श्री राम साबित बचान कोई। उस समय कबीरदास की पत्नी ने दोहा को बदल दिया। कहने लगी स्वामी, चलती चक्की देख कर सब जग दीना रोए। चलती चक्की देख कर सब जग दीना रोए। किली सहारे जो रहे बालन बांका हो, श्री रामा बालन बांका हो। किली के सहारे जो हो जाता है उसका बाल बांका नहीं होता। कई माताएं हमारी इतनी चतुर होती थी कि डड़ा पकड़ के पाटे उठाए गए ऊपर वाले, और ऐसे उंगलियां पीसने वाले अन्न को अलग कर देती, फिर पीस देती तो वो भी पिस जाता। तो उनके बेटा कमाल ने दोहा में सुधार करने की बात कही और कह दिया, किली सहारे जो रहे नकटा मूछा हो। किली सहारे जो रहे नकटा बूचा हो। सबसे साबित वो बचे जो उचित बाहिर हो। श्री रामा उचित बाहिर
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे उन्होंने माया के बारे में कहा तो माया मेरी है। उस समय अंतर्हित भगवान हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए तपस्या करने के बाद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की।